हमारा जीवन भी दुखों से मुक्त होता चला जाता है। आइए इसी क्रम में सुनते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री करमचंद साहब। आपसे भी निवेदन है कि कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय तो भाई कोई नहीं बोले, केवल मैं ही बोला। नाखुश हैं क्या सब लोग? थोड़ा ठीक से जयकारा लगाएं सब लोग। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय। धन्यवाद। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे भक्त प्रेमी बंधुओं और माताओं बहनों, हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, गुरु क्या होते हैं, इसका उत्तर गुरुवर कबीर की बहुत प्रसिद्ध साखी है, आप लोग सुने होंगे। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पायों, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से भी बड़ा बता रहे हैं गुरुवर कबीर साहब गुरु को। गुरुवर कबीर की ये बहुत प्रसिद्ध साखी है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो कबीर को जानता हो और उनका ये दोहा न जानता हो। शायद पहले तो कक्षा 3-4 से ही शुरू हो जाती थी कबीर साहब की साखियाँ पढ़ाना, अभी भी है लेकिन आगे चल कर के 5, 8, 10 में मिलती है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। शिष्य संशय में है कि मैं किसका पैर छूऊं। माता और पिता दोनों कुर्सी पर बैठे हैं। पुत्र बाहर से आता है, पूछता है कि मैं किसका पैर पड़ूं पहले, मां का कि पिता का। गुरु कहते हैं कि पहले तुम मां का पैर छुओ। मां का स्थान बड़ा है, तब पिता का स्थान है जीवन में। उसी प्रकार अगर भगवान और गुरु हैं हमारे सामने तो हम किसका पैर छुए। शिष्य कहता है बलिहारी है आपकी, जो आपने हमें बता दिया कि ये भगवान है। गुरु ही बताता है कि तुम्हें पूजा किसकी करनी किसकी नहीं करनी है। आज के जमाने में सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर खुदा न खास्ता मिल भी गए, हम लोगों को मान लीजिए जैसे मिले हैं, और मिलने के बाद भी हमें विश्वास ना हो कि हम सच रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर हैं, हमारे जो गुरु हैं वो सही हैं कि गलत हैं, तो ये तो हमारी अपनी बुद्धि की कमी होगी। एक तो सच्चे गुरु की कमी, और सच्चे गुरु अगर मिल जाए तो उन पर विश्वास ना होना, ये हमारी कमी है।
हम सबका जो सिद्धांत है, जो रास्ता है, जो पंथ है, उसमें कोई लाग लपेट, दो राय, अंधविश्वास, झूठ, पाखंड कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या इस बात को हमारी आत्मा मानती है? हम सच्चे गुरु से तो दीक्षा ले लिए, सच्चे गुरु के सानिध्य में तो आ गए, लेकिन कमर में गुल्ली, ताबीज, हाथ में दुनिया भर की अंगूठी, न जाने क्या क्या बांधे हैं कि पता नहीं, हो सकता है कबीर साहब वाले पार करें ना करें तो ये घर वाले तो पार करेंगे। मतलब जो गुरु हम किए हैं, जहां से दीक्षा लिए हैं, वो साथ दें कहीं ना दें तो घर वाला मिट्टी पत्थर का जो भगवान है वो काम दे देगा। दोनों कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है? वहां भी जाकर सत्संग सुन लेंगे साल में एक बार, और घर में भी रोज अगरबत्ती सुलगा लेंगे। कोई रोकेगा थोड़ी, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम कहां पर हैं? आज के जमाने में सच्चे गुरु की बहुत कमी है। ऐसे गुरु हैं आजकल कि आपको कण, अभी हमारे साहब जी एक दिन पहले की बात है, बता रहे थे कि ऐसे ऐसे गुरु हैं कि बताते हैं कि कण कण में भगवान है। अब आप सोचिए, सुना तो मुझे हंसी आई वो वाक्य साहब जी का कि कहते कण कण में भगवान है। इसको थोड़ा सोचिए आप, कण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज नहीं बचती है ना, हर जगह। अब आप टट्टी कहां जाएंगे? भगवान के ऊपर है। जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रा मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची है कि जहां खुदा नहीं है। ऐसा कहने वाले गुरु लोग आजकल कहते हैं, और उनके फॉलोवर, उनके भक्त, उनके प्रेमी, उनके अनुगामी की संख्या अंगुली से नहीं गिन सकते। वो टट्टी कहां जाते हैं, उनसे केवल इतना पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि मैं अपने भगवान के ऊपर रोज टट्टी पेशाब करता हूं। सोचने वाली बात है कि नहीं? हम कहां हैं और वो कहां हैं। लेकिन फिर भी विडंबना है, दुख है कि हमको अभी विश्वास नहीं है कि हम सच्चे गुरु के पास हैं कि अंधभक्त गुरु के पास हैं। अरे वो दुविधा में तो हो, हम क्यों दुविधा में हो? कितनी दुख की बात है। अपने भगवान को जर्रे जर्रे में बता करके उनको मिट्टी पानी पैर से रगड़ना, टट्टी पेशाब करना, चलना, कितना दुख की बात है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं कह क्या रहा हूं। जैसे कोई कहे मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है सबको, मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं। ये शब्द अपने आप में ही गलत है। हम कहां से आए फिर? लेकिन धर्म के जगत में ऐसी बातें खूब चल रही हैं और इनकी पूजा खूब हो रही है, खूब भीड़ हो रही है। ऐसे ऐसे गुरु हैं आज के समाज में कि उनको सब कुछ पता है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है हर चीज पता है। आप किससे बात करते हैं, आपको कौन सा रोग है, आप कहां से दवाई लेते हैं, आप किससे ज्यादा बात करते हैं, आपके घर की परेशानियां लोग खुलेआम टीवी पर लोग समाधान कर देते हैं तुरंत। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। ऐसे गुरु लोग जब सरकार के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं और कहते हैं हमें जेड कोई सुरक्षा होती है, आप लोग जानते हो, हम तो नहीं जानते ज्यादा, Z+ कोई सुरक्षा मांगते होती है पुलिस की, तो कहते हैं हमें Z+ की सुरक्षा दी जाए। हमें कुछ अराजक तत्व लोग धमकी दे रहे हैं जान से मारने के लिए। एक आदमी ने कहा महाराज आप तो सर्वज्ञानी हैं, सबको बताते हैं, सबके बारे में आगे पीछे भविष्य आप सब देखते हैं, तो आप बता दीजिए कौन आदमी, हम उसी को पकड़ के अंदर कर लेते हैं, बात खत्म। लेकिन उनको भी पता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, केवल मूर्ख बनाना जानते हैं, और मूर्ख बनने के लिए लोग तैयार हैं। इन लोगों को सच्चे गुरु कब मिलेंगे? शायद इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे। हम लोगों को जो सच्चे गुरु मिले हैं
उनके प्रति हमारे अंदर और श्रद्धा, भक्ति और भावना और निष्ठा बढ़े, वो काम करना है। जो कुछ आज आपको मिला है, आपके माता पिता और गुरु की बदौलत मिला है। आज जो कुछ भी है आपके पास, 4 पैसा है, एक मकान है, कुछ गाड़ी है, कुछ कपड़े हैं, गांव में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, किसकी वजह से? आपके संस्कार की वजह से। ये संस्कार कहां से मिले आपको? केवल आपके माता पिता, कुल कुटुंब, परिवार और गुरु, इन्हीं की बदौलत। इसी गांव में बहुत लोग होंगे जो पी के फुल्ल होंगे, पड़े होंगे कहीं, या रात में पिएंगे, उनको भी वैसा संस्कार मिला है। लेकिन हमें ऐसा नहीं मिला। क्यों? कि हमारे घर में संतों का आना जाना था, हमारे माता पिता वैसे नहीं थे कि हम पर इतना ढिलाई छोड़ दें हमको कि तुम चाहे जहां खाओ पियो रहो। हम पर कड़ाई बरती गई। उनकी बदौलत आज हम यहां सुरक्षित हैं। आज जरा याद करिए, आज ही के दिन रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में कितने लोगों का ऑपरेशन हो रहा होगा। बहुत लोग लाइन लगाए होंगे ना, डॉक्टर उनको डेट पर डेट दे रहा होगा, अगले मंगलवार को आना, अगले सोमवार को आना। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करिए, हमारा ऑपरेशन जल्दी करिए, हमारा जल्दी चीरिए। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप उस लाइन में नहीं हैं। उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी? पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, आपका सब चीज बचा हुआ है, लेकिन उसकी खुशी मनाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं कि रोऊं। खुशी तो इतनी मनानी चाहिए कि आपको नाचना चाहिए। बहुत कुछ चीजों से आप बचे हुए हैं, दुख आपके पास है ही नहीं, केवल आप मान लिए हैं बस। दुख तो उनके पास था जो मर गए, जो फांसी लगा लिए, जो गोली मार लिए। आपके पास भी वो समस्याएं आई थी। आप भी अपने विचार, अपने अंदर एक बार ये सोचे थे कि काश पिस्तौल होती तो मैं भी गोली मार लेता, मैं भी फांसी लगा के मर जाऊं, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा विचार शायद सबके मन में। विचारक लोग कहते हैं कि एक बार आदमी अगर 30-40 साल का हो गया तो एक बार जरूर सोच लेता है कि काश मैं मर जाता, सारी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन नहीं मरे। क्यों? संस्कार, हिम्मत, गुरु की शिक्षा, ये सब आपके साथ थी। सुनने में आता है आजकल के बच्चे अपने स्कूल में 3rd डिवीजन से पास हुए, घर में गए फांसी लगा लिए। इसमें से कोई है कि जो फेल हो जाए तो क्या कोई फांसी लगाएगा? फेल क्या, आजीवन फेल कर दे तब भी कोई मरने वाले नहीं है। जो मर गए उनको हम लोग मूर्ख कहेंगे। यूपी में आज से 4 साल पहले एक बच्चा अपने स्कूल में दूसरे नंबर पर आया, 96.2, और उसके दोस्त का नंबर था 96.4। बस 2 नंबर पर आ गया, इसलिए घर जाकर के फांसी लगा लिया। अब गांव में ये बात सुने कि भैया 2 पॉइंट नंबर भी नहीं कम आए तो लोग मर जाना चाहिए क्या? ये असफल लोग हैं। इनको गुरु का ज्ञान और माता पिता का संस्कार नहीं मिला कि जीवन होता क्या है। यहां ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे 10 साल फेल हो जाएंगे, लेकिन मौत को गले नहीं लगाएंगे, मरेंगे नहीं। खेत में जाके छप्पर रख लेंगे, झिपारी रख लेंगे, वहां खिचड़ी बना खा लेंगे, रोड पर रह लेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मरेंगे नहीं। नहीं मरेंगे, इसकी वजह क्या है ये केवल सोचना है। केवल आपका संस्कार, आपकी शिक्षा, आपके अंदर जीने का जज्बा। और ये कहां से मिला है? आपके माता पिता, कुल कुटुंब, परिवार और गुरुजन, बस इन्हीं से शिक्षा मिलती है। और इनकी आज वंदना करने का दिन है, पूजा करने का दिन है, गुणगान करने का दिन है। तो हम सबको पीछे नहीं हटना है। हम जिस गुरु के पास हैं
उससे सच्चा गुरु अब हमें दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। केवल 2 का 4, 1 2 का 4 करने वाले मिलेंगे। 2 रुपया में 50 रुपए का माल देने वाले मिलेंगे, जो नकली होगा। और उसी के लिए दुनिया भाग रही है। हमें सावधान होना है, सच्चे गुरु की शरण में जहां लगे हैं तन मन धन से अर्पित करके लगना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। और अधिक कुछ ना कहते हुए गुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।